मड थेरेपी डायरेक्टली मड के हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड इनडायरेक्टली मड कैसा हुआ कि हमने इनडायरेक्टली मड के लिए प्लांट्स को हमने इनटेक किया, तो इनडायरेक्ट मड का कंपोजिशन हमारी बॉडी में प्लांट्स के थ्रू आया। सो जो भी डाइट है हमारी वो हमारी अर्थ एलिमेंट को हमारी बॉडी में देती है, राइट। सो स्पेस किस तरह से क्रिएट हुआ? स्पेस थेरेपी, आकाश तत्व। तो स्पेस थेरेपी लाइक फास्टिंग, जब हम उपवास करते हैं तो हमारी बॉडी में एक स्पेस क्रिएट होता है, थॉट्स क्रिएट होते हैं, विजन क्रिएट होता है, राइट। तो सबसे पहले नेचुरोपैथी पंच तत्व चिकित्सा है, 5 तत्वों की चिकित्सा है, 5 एलिमेंट based on theory, right? And these 5 elements are sun, water, mud, air and space. ठीक है। सो इसमें अगर ऐसे बोले तो कंप्राइजेस की हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, सनबीम थेरेपी, स्पेस थेरेपी एंड डाइट थेरेपी, इतने मिलकर के नेचुरोपैथी का एक होलिस्टिक अप्रोच डिजाइन करते हैं। ठीक है। सो अभी हमको ये मोटा मोटा समझ में आ गया कि नेचुरोपैथी 5 एलिमेंट थ्योरी है, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है ना, जो हमारी बॉडी बिल्डअप में 5 एलिमेंट्स बने हैं, हम उन्हीं से इलाज करेंगे। तो व्हेन द एलिमेंट्स वी इम्प्लीमेंट एक्ट्स लाइक अ ड्रग्स, राइट, मतलब हम उन्हें खा नहीं रहे हैं, बट हमने धूप को ही ड्रग बना दिया, हमने मड को ही औषधि बना दिया। ठीक है, तो वो नेचुरोपैथी हो गई। ठीक है, नेचर से जो इलाज करना है वो नेचुरोपैथी। तो बेसिक फिगर था, कैरेक्टरिस्टिक जो हम शुरू कर रहे थे वो था, फर्स्ट लाइन इज नेचर इज अ ग्रेट फिजिशियन। मींस अगर हम बॉडी को ऐसे ही छोड़ दें तो किसी कीमत पे बॉडी मरेगी नहीं। हमारा नेचर, बट हमारा एनवायरमेंट नेचुरल होना चाहिए, राइट। सबकी डेथ क्यों हुई? क्योंकि हम आर्टिफिशियल लिविंग पे ले गए। कोविड में डेथ इसलिए हुई क्योंकि हम आर्टिफिशियल लिविंग पे ले गए, वेंटिलेटर्स पे ले गए, इंजेक्शंस पे ले गए। तो बहुत सारा ट्रॉमा इसलिए था क्योंकि बॉडी उसको कैपेबल नहीं कर पाई, है ना, उससे कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाई। बट अगर हम बॉडी को सनलाइट में, पानी पे रख लेते तो शायद इतनी डेथ रेट नहीं होती, पर इतनी हिम्मत नहीं थी किसी में। सो नेचर अपने आप ही बॉडी को अच्छी ग्रोथ की तरफ ले जाती है, गुड हेल्थ की तरफ ले जाती है, राइट। तो इसीलिए इसको कहते हैं द नेचर इज अ ग्रेट फिजिशियन। प्रकृति सबसे बड़ा वैद्य है। ठीक है, ना इसके आगे कुछ ना इसके पीछे, और प्रकृति को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम बाहर कुछ खा के आते हैं तो हमें अनइजीनेस होती है, हमें वोमिटिंग हो जाती है, मतलब जो भी बॉडी के लिए पार्टिकल एक्सेप्टेबल नहीं था, बॉडी ने खुद ही उसे निकाल दिया। तो प्रकृति, उसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, पर नेचर एक्ट्स लाइक फिजिशियन एंड डू इट बेस्ट ना, राइट, कि उसने वोमिटिंग के थ्रू हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया, लूज मोशंस के थ्रू हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया, फीवर के थ्रू हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये एक इस लाइन का मतलब हुआ कि नेचर अपने आप ही बहुत सारा, अगर आंख में कुछ चला जाता है तो हम आंख को ऐसे बंद हो जाती है तुरंत, आंख में डायरेक्टली कुछ नहीं जा सकता, और अगर हम उसको शेक करते हैं तो पार्टिकल्स कंकड़ के रूप में बाहर निकल जाते हैं, राइट। नाक में कुछ जाएगा, स्नीजिंग होगी और अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो पूरी बॉडी इस तरह से डिजाइंड है कि अगर कुछ चला जाता है तो वोमिटिंग के थ्रू, लूज मोशंस के थ्रू, स्किन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, फीवर आकर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ऑलवेज एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द स्किन, इन हेल्दी इन्वायरमेंट, इन हेल्दी। ओके, सो सेकेंड नंबर है, डिजीज अपीयर्स इन बॉडी व्हेन नेचर्स लॉ ऑफ हीलिंग ऑब्स्ट्रक्टेड। Disease appear in body when nature's law of healing obstructed. नेचर का जो लॉ है, वोमिट होना था क्योंकि अंदर टॉक्सिन्स थे, हमने जब उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया, when we try to obstruct in the form of medication or anything else, so it transformed into a big problem, a big disease. So
कभी भी डायरेक्टली कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम वोमिटिंग की दवा खाएंगे और वोमिटिंग को सप्रेस करेंगे तो जो टॉक्सिक मैटर स्टमक में पहले गया था वो बड़े रूप में बाहर आ जाएगा, राइट, क्योंकि आपने उसको सप्रेस कर दिया, आपने किसी मेडिसिन से उसको सप्रेस कर दिया और उसको बाहर निकलने नहीं दिया। तो वी डिड द वर्क अगेंस्ट नेचर ना। नेचर था, नेचर तो ये कह रहा था कि वोमिटिंग होनी दिया जाए, राइट। देन हमने क्या किया, उसको उस दवा खा के सप्रेस कर दिया कि ऐसा ना हो वीकनेस आ जाए, वोमिटिंग और 2 हो गई, है ना, ऐसा ही करते हैं। तो उसको सप्रेस कर दिया तो वो वहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा था और वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के बड़ी डिजीज के रूप में आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरह लूज मोशंस हो रहे हैं तो बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देन अगेन we always try to stop है ना using antibiotics, so again ये worst रूप में बाहर आता है। ठीक है, बिकॉज हमने उस इन्फेक्शन को अंदर ही ग्रोन अप होने दिया, राइट। सो तभी बीमारी आएगी, तभी डिजीज आएगी जब हम नेचर्स के लॉ को ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे। जब जो कुछ भी नॉर्मल हो रहा है उसके अगेंस्ट हम जब मेडिकेशन करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो ही हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, ये करेक्ट समझ आ गया? अभी समझ आ रहा है ना आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? थैंक यू। एंड थर्ड नंबर इज इट इज ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, it is human being itself responsible for his diseased stage। मतलब व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार है अपनी बीमारी का। तो सिंपल है कि हमने खुद ही अपनी बीमारी को आ बैल मुझे मार कि हमें वोमिटिंग हो रही थी। अगर एक दिन हम लिक्विड डाइट पे रह जाते, सिर्फ पानी पी पी करके द होल डे वी मैनेज्ड थ्रू simple and liquid diet, so we will be all right in 2 days or 1 day। ठीक है, बट व्हेन वी ऑब्स्ट्रैक्ट, तो ये हम ही ने किया ना, तो हम ही जिम्मेदार हैं, कोई वायरस या बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं है, राइट। नो एनी वायरस और बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिजीज और प्रॉब्लम। ठीक है, ओनली ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। और वैसे भी आपने योग में भी सुना है कि हम सब अपनी अच्छी बातों के और बुरी बातों के खुद ही जिम्मेदार हैं, राइट। अगर अच्छा हो रहा है तो भी हम ही हैं और बुरा हो रहा है तो भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, disease are not caused by germs and bacteria। तो the whole sentences are connected to each other, right? So diseases are not caused by virus or bacteria। Why? Because हर किसी को वो इन्फेक्ट कर रहा है। Everybody is infected by many kind of viruses and bacteria। अगर हम इस खोज में निकलेंगे तब तो सभी को एक जैसा प्रॉब्लम आना चाहिए था, right? The whole community suffered by as it is, मतलब सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स हमें दिखने चाहिए थे हर एक कम्युनिटी के मेंबर को, है ना। बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों को वायरस ने कुछ भी नहीं किया, इनएक्टिव फॉर्म में वायरस पड़ा रहा। कुछ लोगों को थोड़ा ट्रॉमेटिक हुआ एंड सम पीपल डाइड, है ना, इन द कोविड कंडीशन। सो अगर वायरस या बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता तो सभी को मर जाना था ना। सो इट मीन्स वायरस एंड बैक्टीरिया सभी की बॉडी में है, बट हमारी इम्यूनिटी, हमारा नेचर और हम किस तरह से उसको टैकल कर रहे हैं, ये हमारा बॉडी डिपेंड करता है। तो वायरस को खोजना नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना है, राइट। सो नो एनी वायरस और बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज स्टेट, या डिजीजेस आर नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स एंड बैक्टीरिया। किसी भी बैक्टीरिया या जर्म से डिजीज नहीं होती है। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन अलग चीज है ना, कि हमने खाना कम खाया तो बीमारी हो सकती है, पर किसी भी इंफेक्शन को निकालने की ताकत बॉडी में खुद ही है। तो बॉडी अपने आप ही उस इंफेक्शन को लड़ने में सक्षम है, बस हमें अवेयर होना है कि हम कैसे उसको ऐसा माहौल दें कि वो निकल पाए। अब एक प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी का, दिस इज द मेन प्रिंसिपल, all diseases are caused by accumulation of foreign matter inside the body। आयुर्वेदा कहता है वात पित्त एंड कफ,
these three doshas are responsible for the diseases. ठीक है, नेचुरोपैथी कहता है कि एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन मैटर, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी एक्युमुलेट हो जाती है तो हम उसको डिजीज कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट है, कोई फॉरेन मैटर है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर एस्थमा है तो हम कहेंगे लंग्स में फॉरेन मैटर एक्युमुलेट हो गया ना, द बहुत सारा टॉक्सिन्स मॉर्बिड मैटर हमारे लंग्स में एक्युमुलेट हो गया है। उसको हमने कुछ भी नाम नहीं दिया कि ये कफ है, वात है, पित्त है, ठीक है, उसकी भी नॉलेज हो जाए तो अच्छा ही है, बट हमने उसको कुछ भी नाम नहीं दिया। एक्युमुलेशन है जिसको हमें बाहर निकालना है। फ्रोजन शोल्डर है, यहाँ पर एक्युमुलेशन है, बाहर निकालना है। देन बैक नेक में स्टिफनेस है, एक्युमुलेशन है। किसी का स्टमक बढ़ा हुआ है, एक्युमुलेशन है। किडनी में डायग्नोसिस हो गया मतलब किडनी में एक्युमुलेशन है। सिंपल मोटा मोटा फॉर्मूला, राइट। तो हमें डिटॉक्स करना है इसको, और उसका प्रोसीजर हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो अगर हमें ये पता है कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, लाइक इन योगा वी हैव द 7 चक्रास। सो अगर हमें और एनाटॉमी पता है, इफ वी हैव द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, सो वी लोकेट द ग्लैंड थ्रू चक्रा, राइट। सो if we have the problem in liver, so we locate the navel chakra. सो नेवल चक्रा और उससे लोकेटेड लिवर पे जब हम एक्सरसाइज ऐसी चूज करते हैं तो हमारा लिवर डिटॉक्स होता है। स्वादिष्टान चक्रा एंड मणिपूरक चक्रा रिलेटेड है लिवर से, तो इन दोनों को लेकर के जब हम चलेंगे तो लिवर ठीक होने लग जाएगा। यही हमारा योग कहता है। बट अगर हम नेचुरोपैथी की दृष्टि से देखें तो हम जब लोकेशन हमें पता चल गई कि LFT बढ़ा हुआ है, रिपोर्ट्स में आया, या उस व्यक्ति को इंडाइजेशन है, तो हम मोटा मोटा कि इसका मतलब है टॉक्सिन्स, ओवरऑल टॉक्सिन्स, मॉर्बिड मैटर हमारे लिवर में जमा है। तो हम उसको फिर मड थेरेपी है, फास्टिंग्स है, डाइट है, इन सब पे रख के उसको डिटॉक्स करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा कि डिजीजेस जो हैं वो फॉरेन मैटर या मॉर्बिड मैटर या विषाक्त तत्वों के एक्युमुलेशन से होती हैं, और वो जहां एक्युमुलेट होगा वो वहां का प्रॉब्लम देगा। अगर घुटने में एक्युमुलेट हुआ है ऑस्टियोआर्थराइटिस देगा, अगर कमर में एक्युमुलेट हुआ है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस देगा, अगर किडनी में एक्युमुलेट हुआ है तो क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा, किडनी प्रॉब्लम में आएगी। सो ऐसे करके वो जहां भी जमा है वहां पर प्रॉब्लम आएगी। और बहुत सारी किताबें इस बात के लिए हैं कि वो जज करती हैं कि राइट, आप देख करके बता सकते हैं कि किधर प्रॉब्लम है, कहां पर एक्युमुलेशन ज्यादा है, तो उसको देख करके हम लोग डायग्नोज भी कर पाते हैं कि एक्युमुलेशन कहां पर है और हमें किस तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करना है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज naturopathy assists the natural force of the body to function more effectively. नेचुरोपैथ सिर्फ असिस्ट करता है कि जो नेचुरल फोर्स है बॉडी का, वाइटल फोर्स है, एक्चुअली बॉडी काम कर रही है, हमने उसको सिर्फ स्टिमुलेट कर दिया, प्रोवोक कर दिया। सो नेचुरोपैथ इटसेल्फ कुछ भी नहीं कर रहा, बॉडी का सिस्टम जैसा काम कर रहा था हमने उसको थोड़ा सा बूस्ट कर दिया, हमने उसकी थोड़ी हेल्प कर दी। अदर मेडिकेशन क्या कहता है कि हमने अलग से उसको औषधियां दी, दवाएं दी, मेडिकेशन किया, तो वो एक अलग साइंस है। और नेचुरोपैथी की साइंस एकदम अलग है कि नेचर तो ऑलरेडी अपना काम कर रहा था टॉक्सिन्स को निकालने का, हमने उसको थोड़ा सा बूस्ट कर दिया, लिटिल बिट, उसको और तेजी गियर अप करने के लिए। तो जैसे कैटलिस्ट का काम करते हैं ना, कैटलिस्ट, तो जस्ट नेचुरोपैथ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। नेचुरोपैथी तो इटसेल्फ हर किसी की बॉडी में काम कर रही है, तो द वे नेचुरोपैथ असिस्ट कर रहा है, बस उसका इतना सा काम है। देन सो आप लोग अपना वीडियो ऑन करो, मुझे पता तो चले आप लोग पढ़ रहे हो और ठीक लग रहा है, और मुझे भी ठीक लगे। ठीक है, हाँ, दो, क्योंकि दो ही लोग हैं अभी इस वाले बैच में, तो राइट मुझे भी कंफर्टेबल होना चाहिए ना। एंड चंद्रा मुरली जी, आप भी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज diseases are not enemies but they are our friends. See,
when we are going to catch cold, जब हमें कोल्ड एंड कफ होने वाला होता है, so हम क्या करते हैं कि हमारी स्नीजिंग होने लगती है, छींकें आने लगती हैं, राइट? तो हम समझ लेते हैं कि अभी हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को खास तरीके की अटेंशन की जरूरत है, राइट? तो जो बीमारी है, अगर हमें पहले से ना पता चले तो हम एकदम से चले जाएं। सो डिजीज, जो बीमारी है, वो हमारी फ्रेंड है एक्चुअली, हमें उसके थैंकफुल होना चाहिए। वी शुड थैंकफुल टू अवर सिम्टम्स इन बॉडी। जिनकी बॉडी जल्दी जल्दी सिम्टम देती है उनको बहुत अच्छा लगना चाहिए, राइट? क्योंकि जिनकी बॉडी सिम्टम नहीं देती है उनको अचानक ही कुछ हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि अरे हमारा किडनी इतना बड़ा बुरे हाल में था, या हमारा डायबिटीज 500-600 और हमको पता ही नहीं चला। सो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। द गुड थिंग इज कि आपका बॉडी सिम्टम्स बताए और वो आपके लिए फ्रेंडली हैं, तो आपको उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि आपकी बॉडी में घुटने में थोड़ा पेन आने लगा एजिंग के साथ साथ, तो आप कॉन्शियस हो गए, अलर्ट हो गए, और आपकी बॉडी ने खुद बताया कि भाई आपको अभी आपके घुटने को रियर एंड टियर की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, राइट? तो आपकी बॉडी ने सांस फूलने लगी, एस्थमा होने लगा, तो आपने उसको ऑयलिंग ग्रीसिंग करी। तो बॉडी के हर एक सिस्टम को थोड़ी लिटिल बिट ऑयलिंग ग्रीसिंग की समय समय पर जरूरत है। और अगर बॉडी का सिस्टम हमें सिम्टम देता है तो हम बड़ी क्रॉनिक इलनेस से बचा सकते हैं, है ना, सेव कर सकते हैं अपनी लाइफ को फ्रॉम अ बिग क्रॉनिक इलनेसेस, राइट? अगर कफिंग के कंडीशन में हमने सही तरीके से नेचुरोपैथी की और कफ को जकड़ने नहीं दिया, देन एस्थमा में कन्वर्ट होने से बचा ले जाएंगे, राइट? और अगर हमने नहीं अवेयर हुए तो फिर क्या होगा, सिम्टम्स ही नहीं आए और सीधे सीधे पूरा लंग्स डैमेज हो चुका है या पूरा फिल्ड है कफ से ऐसा पता चलता है ना? सो वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू अवर बॉडी सिम्टम्स, ठीक है? वो दे आर ऑलवेज अवर फ्रेंड्स। Diseases are not enemies, but they are our friends. Naturopathy is not concerned with the treatment of any particular disease, but with the whole body. अभी क्या कह रहे हैं कि नेचुरोपैथी का कंसर्न सिर्फ एक ट्रीटमेंट से नहीं है पर्टिकुलर, बट होल बॉडी से है। अब मान लीजिए कोई सर्वाइकल के लिए द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सो अगर मान लीजिए आप सिर्फ सर्वाइकल ट्रीट करते हैं तो दिस इज लाइक फिजियोथेरेपी, कि आपने थोड़ी स्ट्रेचिंग करी, थोड़ा आराम आ गया, बट द रूट पे पहुंचना पड़ेगा। तो जब आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट डिजाइन करेंगे तो आप पूरी स्पाइनल कॉर्ड को लेकर के चलेंगे, बिकॉज जैसे जैसे टाइम जाएगा तो डिजेनरेशन प्रोसेस आएगा ही आएगा। तो आप उसको योग निद्रा भी कराओगे, बिकॉज सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस इज अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, राइट? तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में नर्वस सिस्टम को अगर रिलैक्स नहीं किया आपने तो वो आज तो ठीक हो जाएगा, 2-3 महीने बाद फिर से प्रॉब्लम में आएगा, फिर उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, सर्वाइकल नहीं तो, राइट? तो आप जब उसका मतलब द थिंग इज कि जैसे योग एक होलिस्टिक हेल्थ को कवर करता है, मेंटल प्लस फिजिकल, इसी तरह नेचुरोपैथी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल सबको कवर करती है। तो नेचुरोपैथी भी एक होलिस्टिक हेल्थ पे काम करती है, पूरी बॉडी पे काम करती है। मान लीजिए किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, तो अगर हम उसको हिप बाथ सजेस्ट करते हैं, एक टब है जिसमें बैठते हैं और पैर बाहर रहते हैं, तो टॉक्सिन्स पूरी बॉडी से बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लीवर ठीक हो जाए और गॉल ब्लैडर खराब रह जाए, राइट? तो लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, एनस, है ना, रेक्टम, सब में डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तभी लीवर हेल्थ अच्छी होगी। तो रूट पे जाकर के जो पैथी काम करती है वो है नेचुरोपैथी, ठीक है? रूट सिस्टम पे, जहां से जड़ है जो, वहां पे क्लीनिंग होगी और वो सिस्टम ठीक होगा, तभी हम ठीक कर पाएंगे। देन ninth one is effectiveness of naturopathy treatment requires patient cooperation and his physiological readiness. ये एक खास बात है कि जब तक पेशेंट का कॉपरेशन नहीं है, आप मुंह ऐसे दबा के उसको दवा नहीं खिला सकते, राइट? दिस इज नॉट काइंड ऑफ मेडिकेशन। हाँ, जब तक आपका विलिंग नहीं होगा तब तक आपको कोई ठीक नहीं कर पाएगा, बिकॉज डाइट मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप खाई जा रहे हैं जंक फूड और नेचुरोपैथी काम करे, नहीं हो सकता। आपको वाटर हाइड्रोथेरेपी के लिए अपनी बॉडी को देना ही होगा, आप बहुत बिजी हैं, सेंटर नहीं आ रहे या कुछ खुद भी नहीं कर रहे, तो आपको ठीक नहीं कर सकता कोई, है ना?
तो आपको फिजिकल बॉडी को देना पड़ेगा, आपको मेंटल बॉडी को रिलैक्स करना पड़ेगा, जो फूड आपको एडवाइस है वो खाना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। तो पेशेंट का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है और पेशेंट का ट्रस्ट भी बहुत जरूरी है, राइट? बिकॉज अगर वो ये कहता रहे अरे इससे कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा वाकई, राइट? तो ये एलोपैथ के लिए भी है, होम्योपैथ के लिए भी है कि आप कितना सरेंडर फ्रेम में है ट्रीटमेंट के, कितना जागरूक है, ठीक है? तो एंड हिज फिजियोलॉजिकल रेडीनेस, व्हाट इज दिस फिजियोलॉजिकल रेडीनेस? उसकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी, मींस पेशेंट कितनी दवा खाने के बाद आपके पास आया है, कितना डैमेज करने के बाद आपके पास आया है ना? मान लीजिए किसी का किडनी है ही नहीं बाय बर्थ, तो नेचुरोपैथी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, राइट? तो फिजियोलॉजिकल स्टेट ही गवर्न करेगी कि पेशेंट को कितना फायदा होना है नेचुरोपैथी से। नेचुरोपैथी उतना ही बचा पाएगी जितना आपने बचाने दिया है। अगर आपने बहुत स्पॉइल कर दिया है, आपके अंदर वाइटल फोर्स ही नहीं बचा है, आपने हैवी मेडिकेशन 20 सालों तक किया है, तो नेचुरोपैथी उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगी जितना अगर कोई इमीडिएट बंदा आता है नेचुरोपैथी में, जैसे उसको थोड़ा सा कंजेशन हुआ है ना, एक्यूट डिजीजेस में आता है, तो उसके रिजल्ट्स हमेशा ही बहुत अच्छे होंगे, है ना? सो ये है कि पेशेंट का कॉपरेशन चाहिए एंड फिजियोलॉजिकल रेडीनेस चाहिए कि फिजियोलॉजिकली भी बॉडी थोड़ी बहुत बची हुई हो, स्पॉइल करके नहीं आया हो वो नेचुरोपैथी में। 10th one is naturopathy is not only a art but also a science। ये आप सभी जानते हैं। हम धीरे धीरे जब अपने प्रैक्टिकल्स आपको बताएंगे थेरेपीज, तो हम उसमें ये भी बताने की कोशिश करेंगे द साइंस बिहाइंड दिस थेरेपी, है ना? व्हाट इज द फिजियोलॉजी इनसाइड योर बॉडी व्हेन यू डूइंग थेरेपीज, है ना? जब आप थेरेपी कर रहे हैं नेचुरोपैथी की, तो पीछे से क्या साइंस उसके आगे जा रही है। These are the all characteristics and now there are 3 important principles जो आपको पता होने चाहिए। तो 3 important principles are, first one is all forms of disease are due to same cause, accumulation of waste matter in the body। so simple and एकदम सिंपल लाइन है, accumulation disease का कारण है accumulation of waste matter in the body। जो जितना बीमार है उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स उतने ज्यादा हैं और उसको डिटॉक्स करने की उतनी ज्यादा जरूरत है। The body is always strive for the ultimate good of the individual। Body is always strive for the ultimate good of the individual। हमेशा शरीर अच्छा होने के लिए ही कोशिश करता है, खराब होने के लिए नहीं। अगर वोमिट हो रही है, अगर लूज मोशन हो रहे हैं, अगर फीवर आ रहा है, तो उसके पीछे द साइंस इज कि वो ठीक होना चाहता है, इसलिए हो रहा है, खराब होने के लिए नहीं हो रहा है। तो जितनी कोशिश होनी चाहिए वो उसको ठीक होने के लिए होनी चाहिए। The body contains within itself the power to bring about the return to normal health। बॉडी में खुद के अपना एक वाइटल फोर्स है, खुद का अपना एक इम्यून सिस्टम है जो नॉर्मल हेल्थ की तरफ आने की कोशिश करता है, ठीक है? एक सेकेंड हमें दीजिए, तब तक अभी तक आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बताएं। आप कुछ कुछ पूछना चाहते हैं अभी तक में? नहीं? What are you asking, ma'am? I didn't get you, ma'am. या प्लीज रिपीट प्लीज, क्या कह रहे हैं आप? Okay. बताएं। What are you asking, ma'am? Earlier you asked something, ma'am.
what do you are asking, ma'am? I am asking what, आप पूछ सकते हैं कुछ भी, you can ask anything, आपको जो ना समझ में आया हो. Yes, ma'am. Clear, ma'am. All concepts, 10 concepts are clear, ma'am. Okay, thank you. And Yes. आप चंद्रपाल जी, चंद्रमौली जी. ये नेटवर्क इश्यूज देयर आर उधर साइड से है. हमारा आवाज क्लियर है ना, हमारा पिक्चर एंड वॉइस? Your voice and your picture is clear, ma'am. ओके. मेरी तरफ नेटवर्क इशू हो रहा है. अच्छा, आप लोगों की तरफ नेटवर्क इशू है. एक सेकेंड दीजिए प्लीज. सदानंद जी, हेलो. जी. मैं ये चाह रही थी कि आज का सेशन हम ये पीडीएफ अभी आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आप फॉरवर्ड कर देना. सो राइट नाउ इतने पे रखते हैं, बिकॉज एक तो मैं लैपटॉप से पढ़ाना चाहती हूँ, मतलब आपको स्क्रीन दिखे इसलिए, राइट? सो वो नहीं हो पाया. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हमारे लैपटॉप में डाउनलोड नहीं हो पाया. सो कल रखते हैं, कल थोड़ा और टाइम लेकर के पढ़ा सकते हैं हम लोग ना. सो ठीक रहेगा, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए. आप लोग भी थोड़ा नेट पैक को बढ़ा लो जिससे कि और अच्छा सा क्लियर रहे. Okay, ma'am. है ना जयश्री जी, ठीक रहेगा ना? सो आज इतना ही रखते हैं. अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल पढ़े हैं, समझा है. सो आपको मैं ये पीडीएफ भेज देती हूँ, और अभी बहुत कुछ है, कल थोड़ा और एलोबरेट करके ले लेंगे क्लास को. Okay, ma'am. Sure. ठीक है. सो कल कनेक्ट करते हैं 3:30. होप सो सारी चीजें अच्छी होंगी परफेक्ट तरीके से. ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी भी हो गया. एंड मैं अपना रिज्यूम भी चाहूंगी कि आप लोगों को फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि उसका बहुत फर्क पड़ता है. मैं भी नई हूं आपके लिए. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय. Thank you, sir. Okay, ma'am. Bye.